हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं पैरामेडिकल, आईटीआई और नर्सिंग के नंबर 1 चैनल बिहार एकेडमी पे। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम सुपर डुपर चल रही होगी। क्या बात है सर। तो एक बार सभी छात्र इस सेशन से जुड़ जाएं, क्योंकि आज की सेशन जो होने वाली है गाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सर। हिंदी की काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं लेकर आ चुका हूं जो आपके आगामी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा वीवीआई सर होगी। तो एक बार सभी छात्र इस सेशन से जुड़ जाएं, इस क्लास से जुड़ जाएं और एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सर अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो एंड पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए। और सर क्लासेस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रितेश, जी हाँ गाइज, स्टडी विथ रितेश लिख लेंगे सर, स्टडी विथ रितेश और बिहार एकेडमी, इस दोनों टेलीग्राम चैनल से सर आप सभी प्यारे विद्यार्थी जुड़ जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे सर डेली क्लासेस का, जी हाँ, पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पीडीएफ को लेकर यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है गाइड। तो एक बार इस सेशन को शेयर आप लोग कर दें और लाइक कर दें, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए, क्या बात है सर। तो इसी के साथ हम लोग प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। तो जी हाँ बच्चों, आपकी स्क्रीन पे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके बिहार पीएम पीएमएम 2023 के एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर से बच्चों लिया गया है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे देख लेनी है इसमें क्या पूछी जा रही है, पहले आप लोग वो समझो। गरिमा कमजोर थी, डैश बीमार पड़ गई। तो यहाँ पे बच्चों आपको एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा जो कि बीच में वहाँ पे रिक्त स्थान की आपकी पूर्ति करनी है, यानी इस सेंटेंस को, इस वाक्य को आपको पूरा करना है। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऐसा वर्ड होगा, कौन सा ऐसा यहाँ पे आप लोग शब्द फिल करोगे जो कि पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। ठीक है ना, तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को ये नहीं हो मिलेगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके बिहार पैरामेडिकल में पूछे जाते हैं और ये प्रीवियस ईयर का बच्चों क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको 2013 में पूछा गया था। ठीक है ना, तो आइए बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे करेक्ट शब्द कौन सा होगा जो कि इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। ऑप्शन ए है ताकि, ऑप्शन बी इसलिए, ऑप्शन सी क्योंकि और ऑप्शन डी काहे। जी हाँ बच्चों, आप लोग बताइए फटाफट यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे शब्द क्या होगी और ये करेक्ट शब्द यहाँ पे फिल करके इस वाक्य को पूरा करेगा। तो बताएंगे आप लोग बच्चों फटाफट यहाँ पे इस प्यारे से क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगी। तो अगर माय डियर स्टूडेंट, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर बी, इट इज करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पे देखिए गरिमा कमजोर थी इसलिए, तो इस रिक्त स्थान में आप लोग क्या फिल करोगे बच्चों, इसलिए बीमार पड़ गई। जी हाँ बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो भी ये तीनों यहाँ पे शब्द दिए गए हैं ये तीनों यहाँ पे सूटेबल नहीं कर रहा है। यह यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति में इसमें जरूर त्रुटि देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे जो इसलिए है यह यहाँ पे सूट कर रहा है और सूटेबल वर्ड है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो गरिमा कमजोर थी इसलिए बीमार पड़ गई, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ बच्चों, तो चलिए बच्चों, इससे रिलेटेड हम लोग एक और क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपको दे दिया जाएगा कि बच्चे डॉट 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 घूम रहे थे, जी हाँ बच्चों, बताइए अब यहाँ पे सुटेबल वर्ड, यहाँ पे सुटेबल शब्द कौन सा फील होगा जो कि ये पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। जी हाँ बच्चों, आप लोग बताएंगे फटाफट यहाँ पे कि बच्चे डॉट 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 घूम रहे थे, क्या होगा यहाँ पे, कौन सी वर्ड फील होगा। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूंगा तो ऑप्शंस ए है बच्चों इधर उधर, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी है आपको अचानक। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा बच्चों आप लोग, ऑप्शन सी आपका होगा ही और ऑप्शन डी आपका होगा लेकिन। जी हाँ, आप लोग बताइएगा यहाँ पे सुटेबल शब्द कौन सा यहाँ पे होगा, ठीक है, जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करेगा पूर्ण रूप से। तो जी हाँ बच्चों, अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर ए, इट इज करेक्ट आंसर, यानी बच्चे
इधर उधर घूम रहे थे। जी हाँ बच्चों, बट इसके बाद जो भी ये तीनों ये शब्द लिखे गए हैं, इसमें आप लोग देखो कोई भी वर्ड इस सेंटेंस को पूरा नहीं कर पाएगा। बच्चे अचानक, घूम रहे थे, ही, लेकिन, कोई भी वर्ड यहाँ पे सूट नहीं कर रहा है, इसीलिए ये तीनों वर्ड नहीं होगा। बट यहाँ पे जो भी ऑप्शन ए है, ये यहाँ पे करेक्ट शब्द है इस वर्ड को, इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो इसीलिए बच्चों ऐसा क्वेश्चन अगर रहेगा तो आप लोग पहले देखोगे कि इस सेंटेंस को कौन से वर्ड, कौन से शब्द कंप्लीट कर रहा है, उसी को आप लोग टिक आउट करके आओगे बच्चों। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बच्चों मूव करते हैं। और अगला प्रश्न भी आपके सामने आ चुकी है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है किताब शब्द बहुवचन रूप है। जी हाँ बच्चों, यानी किताब का बहुवचन रूप क्या होगा आपको बतानी है। आप सभी ने पढ़ा होगा एक वचन, बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको बतानी है। ऑप्शन ए है किताब, ऑप्शन बी किताबें, ऑप्शन सी किताबों और ऑप्शन डी किताबियाँ। तो जी हाँ बच्चों, आप लोग बताएंगे फटाफट यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगी। चलिए हम लोग ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा बोल रहा है किताबियाँ, ये गलत जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन ए है किताब, ये हमारा हो जाएगा बच्चों एक वचन रूप। जी हाँ बच्चों, ये हमारा एक वचन रूप हो जाएगा। बट क्वेश्चन में आपको दिया गया है बहुवचन बतानी है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ बच्चों, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगी दिए गए प्रश्नों के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो किताबें हैं ये हमारा बहुवचन रूप बच्चों हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर मैं एक वचन और बहुवचन की डिफिनेशन की बात करूं तो एक वचन का डिफिनेशन क्या कहता है, शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जी हाँ बच्चों, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आप सभी को बताऊं तो एग्जाम्पल एक वचन का बताइए आप लोग फटाफट, क्या हो जाएगा, लड़का, गाय। ठीक है, लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, जैसे शब्द बच्चों यहाँ पे एक वचन रूप हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बहुवचन की बात करूं तो बहुवचन का डिफिनेशन क्या कहता है कि शब्द के जिस रूप से अनेकता का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, यानी एक से ज्यादा का बोध होता है बहुवचन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। मैं उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आप सभी को समझाना चाहता था तो मैं समझा दिया बच्चों। लड़का का बहुवचन रूप क्या होगा आप लोग बताइए फटाफट यहाँ पे। तो लड़का का बच्चों हो जाएगा लड़के। ठीक है, फिर गाय का आप लोग बताइए क्या होगा बहुवचन रूप, तो गाय हो जाएगा। ठीक है, सिपाही का बताइए आप लोग, और बच्चों सिपाही का क्या होगा बहुवचन रूप, तो सिपाहियों हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आपकी रहेगी, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बच्चों प्रीवियस ईयर से लिया गया है। अब बच्चा का बच्चों बच्चे हो जाएगा यहाँ पे बहुवचन रूप। ठीक है, अगर मैं वाक्यों के तौर पर आप लोगों को समझाना चाहूँ तो वाक्यों के तौर पर बच्चों आप लोग ये भी समझ लीजिए कि वाक्य में इसको आप लोग कैसे कन्वर्ट करोगे, कैसे चेंज करोगे। तो अगर यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप लोग एक वचन में वाक्य बनाओ किताब का, ठीक है ना, तो आप लोग क्या इसका वाक्य कैसे बनेगा, तो किताब फट गई। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे किताब फट गई, ये हमारा कौन सा वाक्यों के अकॉर्डिंग भी आपसे पूछ देगा कि ये कौन से वचन में है, तो आप सभी को बतानी होगी बच्चों। वाक्य दे देगा जैसे किताब फट गई। ठीक है, तो आपसे पूछेगा बच्चों कि ये कौन से वचन में है, तो बच्चों ये कौन सी वचन में है, तो ये हमारा एक वचन में है। जी हाँ बच्चों, क्यों है एक वचन में, क्योंकि यहाँ पे किताब एक ही का जिक्र किया गया है, ना कि अनेक किताबों का जिक्र किया गया, इसीलिए हमारा ये एक वचन हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर अनेकों किताबों की बात की जाएगी तो अगर मानिए यहाँ पे किताबें दे दिया जाएगा तो ये हमारा कौन सा वचन होगा, यानी किताबें फट गईं, तो ये हमारा बच्चों बहुवचन रूप हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये सब क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। वाक्यों के अकॉर्डिंग भी आप लोग कैसे बनाएंगे वो भी आप लोग समझ लिए बच्चों, और ये सब नोट करते हुए बच्चों यहाँ पे आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। आप सभी को बतानी है कि इसका बहुवचन रूप क्या होगा। जी हाँ, तो आपकी स्क्रीन पे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बच्चों मैं दे रहा हूँ, एज होमवर्क के रूप में आप लोग बनाकर मुझे दोगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आप सभी को बतानी है कि तकनीक का बहुवचन रूप क्या होगा। जी हाँ, तकनीक, ये काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। तकनीक का बहुवचन रूप
आप सभी को यहाँ पे देनी है बनाकर, इसका रूप क्या होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको डिफिनेशन भी यहाँ पे मैं बता दिया बच्चों, आप सभी को उदाहरण भी बता दिया, आप सभी को वाक्यों में प्रयोग करके भी बता दिया कि आप लोग कैसे पहचानोगे एक वचन और बहुवचन। तो आप सभी लोग बताओगे कि ये तकनीक का बहुवचन रूप क्या होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बाद हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। बट उसके पहले आप सभी को जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाए जाते हैं बच्चों, आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग ये सभी एक्स्ट्रा पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल रहेगी आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की ओर बच्चों मूव करते हैं। और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है लोहा लेना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, तो बताइए आप लोग फटाफट लोहा लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो चलिए बच्चों हम लोग ऑप्शनों की ओर मूव करते हैं। ऑप्शन ए है हमारा लोहा खरीदना, ऑप्शन बी लोहा मार्ग लेना, और ऑप्शन सी झगड़ा करना, और ऑप्शन डी युद्ध करना। जी हाँ माय डियर स्टूडेंट, आप लोग बताइए इस प्यारे से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगी। तो अगर बच्चों आप सभी प्यारे विद्यार्थियों की जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर डी, इट इज करेक्ट आंसर, यानी लोहा लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बच्चों, युद्ध करना। जी हाँ, बट बच्चों यहाँ पे राइट तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका ये दिए गए प्रश्नों का ये राइट आंसर है, युद्ध करना। बट यहाँ पे ये थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट करती है, झगड़ा करना भी में भी हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे नहीं बच्चों, लोहा लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, युद्ध करना ही होगा। ठीक है, बट इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे वाक्यों में प्रयोग करके आप लोग इस प्रश्न को याद कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम इसको वाक्यों में अगर प्रयोग करते हैं लोहा लेना मुहावरे को, तो यहाँ पे क्या होगा, तो आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों, वाक्यों में प्रयोग करके आप लोगों को ध्यान में रहेगी। यहाँ पे शिवाजी ने मुगलों से लोहा लिया। जी हाँ, शिवाजी ने मुगलों से लोहा लिया। तो लोहा लेना का अर्थ आप लोग समझ लिए बच्चों। तो यहाँ पे ये वाक्यों में अगर आप लोग प्रयोग करके मुहावरे अगर याद करोगे तो आप सभी को याद हो जाएगी। ठीक है ना, ये ट्रिक है बच्चों, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे इसका। और मैं एक वाक्य में अगर प्रयोग करूँ तो यहाँ पे देखिए बच्चों, क्योंकि वाक्यों में प्रयोग करने से माइंड में आपका सेट हो जाएगा वो क्वेश्चन का ऑप्शन। ठीक है ना, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसा भी यहाँ पे बोला जा सकता है कि भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानी सेना से लोहा लिया। ठीक, तो लिख लीजिएगा बच्चों आप लोग यहाँ पे, भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानी सेना से लोहा लिया। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे आप लोग इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि वाक्यों के अकॉर्डिंग आपको समझने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे सहूलियत होगी, इसलिए मैं वाक्य में प्रयोग करके यहाँ पे बता दिया, क्योंकि मुहावरे से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलती है। ठीक है ना, और तो आइए बच्चों, यहाँ पे मुहावरा की जब बात हुई है तो एक दो क्वेश्चन को और हम लोग देख लेते हैं। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा अपना रास्ता नापना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। जी हाँ बच्चों, आप लोग बताइए फटाफट यहाँ पे इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो जी हाँ, यहाँ पे अपना रास्ता नापना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा चले जाना। ठीक है, वाक्यों में अगर इसको आप लोग प्रयोग करोगे तो मैंने रामू को उसकी कृपा का धन्यवाद देकर अपना रास्ता नापा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद आइए एक और हम लोग देख लेते हैं। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि प्रीवियस ईयर आप लोग उठाकर देखोगे तो वहाँ पे आप लोगों को मुहावरे से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे और काफ़ी क्वेश्चन देखने को भी मिलते हैं बच्चों। इसीलिए आप लोग ये सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर का बच्चों क्वेश्चन है। जी हाँ, ये सभी बच्चों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं आप सभी को करवा रहा हूँ, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों, आग से खेलना। जी हाँ, बताएंगे इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आग से खेलना। इस मुहावरे का अर्थ आप सभी को अब बतानी है बच्चों, इस मुहावरे का अर्थ यहाँ पे क्या होगी। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बच्चों मूव करते हैं, और ये सभी एक्स्ट्रा पॉइंट को आप लोग नोट करते हुए हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करेंगे। और यहाँ पे आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है, और इसमें पूछा जा रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में एक विकल्प भिन्न उपसर्ग के प्रयोग से बना है, उसे पहचानिए। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी सवाल है। यहाँ पे उपसर्ग
उपसर्ग से पूछा गया है। तो और यहाँ पे जो भी ये 4 विकल्प दी गई है तो आप सभी को वही बतानी है यहाँ पे, यानी भिन्न उपसर्ग के प्रयोग से कौन सी शब्द इसमें बना है। ऑप्शन ए है सजीव, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन सी सुगम और ऑप्शन डी सक्रिय। बताइए अब आप लोग फटाफट यहाँ पे इस प्यारे से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगी। तो यहाँ पे उपसर्ग की बात की गई है, तो उपसर्ग का पहले आप लोग डिफिनेशन जानो बच्चों। उपसर्ग का डिफिनेशन क्या कहता है आप सभी ने तो पढ़ा होगा, ठीक है। तो उपसर्ग का डिफिनेशन यही कहता है, वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला दे या उसके अर्थ को बदल दे, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। जी हाँ बच्चों, तो आप सभी ने डिफिनेशन पढ़ा होगा, इसका एग्जाम्पल भी देखा होगा। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि जो ये 4 गो विकल्प दिए गए हैं उसमें एक विकल्प जो कि सबसे अलग है, यानी वो भिन्न उपसर्ग है, ठीक है ना, तो वो पहचाननी है। तो आप लोगों को यहाँ पे जो डिफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग चलनी है, ठीक है ना बच्चों। आप सभी को क्वेश्चन सावधानी पूर्वक यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या कहा कि आरंभ में लगकर, तो शुरू में हमारा सजीवन के क्या लगा, स लगा, ठीक है। ऑप्शन बी में सरल है तो इसके शुरू में क्या लगी बच्चों, तो स लगी। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा है, उसमें भी आपको स लगी शुरू में, और उसके बाद ऑप्शन सी हमारा है, उसमें आपको सु लगी। जी हाँ बच्चों, तो सजीवन, सरल और सक्रिय ये तीनों में स उपसर्ग है। जी हाँ बच्चों, कौन सा उपसर्ग है, तो स उपसर्ग है। लेकिन सुगम जो है बच्चों, जो सुगम है इसमें हमारा सु उपसर्ग है। जी हाँ बच्चों, तो आपके क्वेश्चन में भी बच्चों यहाँ पे भिन्न उपसर्ग की चर्चा की जा रही है कि भिन्न उपसर्ग के प्रयोग से बना है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, यानी सु हमारा इसमें सुगम में सु अलग उपसर्ग है, यानी सबसे भिन्न है ये तीनों से। तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जो भी क्वेश्चंस दी गई पहले उसको आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, और जो भी डिफिनेशन है पहले उस पर आप लोग फोकस करोगे, उसके बाद ही आप लोग क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप लोग समझ पाओगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे सजीवन, सरल और सक्रिय में स उपसर्ग है, ठीक है, जबकि सुगम में सु उपसर्ग है जो कि तीनों से अलग है। तो इसीलिए ऑप्शन सी इज द बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं, और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, और ये भी काफी प्यारा क्वेश्चन है, और इसमें पूछा जा रहा है, सब जानते हैं डैश 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 पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। जी हाँ बच्चों, अब यहाँ पे आप लोग बताओगे यहाँ पे कौन सा ऐसा शब्द फिल होगा जो कि इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। जैसे बताइए आप लोग फटाफट। यहाँ पे ऑप्शन ए है कि, ऑप्शन बी क्योंकि, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी वही। बताइए आप लोग बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगी इसकी। तो सब जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। जी हाँ बच्चों, तो ये हमारा सेंटेंस को पूरा कंप्लीट कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग एनी हाउ बच्चों देख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से बच्चों लिया गया है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग इसे बोल सकते हो, VBI ये सब प्रश्न है बच्चों, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं, और अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है, और इसमें पूछी जा रही है डिबिया शब्द में डैश प्रत्यय है, ठीक है। आपको बतानी यहाँ पे डिबिया जो है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अभी कुछ देर पहले आप सभी को उपसर्ग के बारे में बताया था, अब यहाँ पे प्रत्यय की बात की गई है। तो आप सब लोग बताएंगे बच्चों प्रत्यय कहाँ लगता है, तो यह हमेशा शब्द के पीछे लगी हुई होती है। आप लोग ध्यान में रखोगे, उपसर्ग कहाँ पे लगा हुआ रहता है, तो शब्द के आगे लगा हुआ रहता है, बट यहाँ पे प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगी हुई रहती है। और इंग्लिश में बच्चों इसको हम लोग सफिक्स कहा जाता है, ठीक है, जो कि शब्द के हमेशा पीछे फिक्स होती है। तो आप लोग ध्यान में रखोगे, प्रत्यय को आप लोग यहाँ पे ट्रिक के अकॉर्डिंग आप लोग बच्चों समझ लिए कि प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगा हुआ रहता है, यह हमेशा फिक्स होता है। तो यही पूछा जा रहा है आपके क्वेश्चन में कि डिबिया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो आप लोग बताइए यहाँ पे फटाफट करेक्ट आंसर क्या होगी। डिबिया, तो डिबिया का प्रोनाउंसिएशन जब करोगे बच्चों तो डिबिया क्या आ रहा है, लास्ट में आप लोग देखो बच्चों प्रत्यय कौन सी आ रही है, तो इया प्रत्यय आ रही है। जी हाँ बच्चों, डिब्बा जोड़ इया। जी हाँ बच्चों, क्या आ रही है, डिब्बा जोड़ इया। तो इसमें कौन सा प्रत्यय आ रही है, तो पीछे लग रहा है बच्चों इया, तो हमारा यहाँ पे इया हो जाएगा। डिबिया में प्रत्यय कौन सा लगा है, तो इया लगा है, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन अगर आप लोग देखोगे तो ऑप्शन में ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी भी
भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ बच्चों, यानी या प्रत्यय लगा हुआ है डिबिया में। ठीक है बच्चों, तो ये सब ट्रिक आप लोग ध्यान में रखोगे, इसी से आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे बनेगी बच्चों। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है आपसे लाल पीला होने का अर्थ। जी हाँ बच्चों, यानी लाल पीला का अर्थ क्या होता है, आप लोग बताइए फटाफट यहाँ पे। तो बताइए फटाफट बच्चों। चलिए हम लोग ऑप्शन की ओर मूव करते हैं। ऑप्शन ए है हमारा मुद्राएं बनाना, ऑप्शन बी क्रोध करना, और ऑप्शन सी तेवर बदलना, और ऑप्शन डी बदलना। जी हाँ बच्चों, आप लोग बताइए फटाफट यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगी। तो अगर माय डियर स्टूडेंट आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर बी, इट इज करेक्ट आंसर, यानी लाल पीला हो मुहावरे का अर्थ बच्चों क्रोध करना होता है। ठीक है ना, यहाँ पे अर्थ के बदले यहाँ पे बच्चों मुहावरा भी लिखा हुआ हो सकता है, तो आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो लाल पीला होने मुहावरे का अर्थ बच्चों क्रोध करना होगा। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों मैं आप सभी को बताया कि ये सभी काफी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। सो देखिए यहाँ पे फिर से एक यहाँ पे क्वेश्चन आ गई। तो बच्चों ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बिहार पैरामेडिकल PMPMM 2023 के एग्जाम पॉइंट व्यू से। ठीक है ना, तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग देखते हुए अगले क्वेश्चनों की ओर हम लोग मूव करेंगे। और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफी प्यारा क्वेश्चन है और इसमें पूछी जा रही है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। जी हाँ बच्चों, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का अर्थ आप सभी को बतानी है यहाँ पे क्या होगी। तो बताइए आप लोग फटाफट बच्चों। हम लोग ऑप्शन की ओर अगर मूव करते हैं तो ऑप्शन ए है होशियार होना, ऑप्शन बी मतलबी होना, ऑप्शन सी अनुभव होना, और ऑप्शन डी मूर्ख होना। बताइए बच्चों आप लोग यहाँ पे फटाफट क्या होगा करेक्ट आंसर। तो अगर गाइज आप सभी का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर सी, इट इज करेक्ट आंसर, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का अर्थ बच्चों अनुभव होना होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे बात आई है बच्चों मूर्ख होना, यह किसका अर्थ होगा बच्चों, बताइए आप लोग फटाफट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। बुद्धि से काम ना करना मुहावरे का अर्थ बच्चों क्या होगा, मूर्ख होना। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिए, मैं डिफाइन यहाँ पे कर दिया हूँ, बुद्धि से काम न लेना। जी हाँ, फिर उसके बाद बच्चों अगर मैं पूछूं आपसे कि मीठा मीठा, जी हाँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ मीठा मीठा गप करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आप लोग बताइएगा फटाफट। यहाँ पे इसका यहाँ पे अर्थ क्या होगी, मीठा मीठा गप करना। तो जी हाँ बच्चों, मतलबी होना होगा इसका अर्थ। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कान खड़े होना, जी हाँ बच्चों बताइए इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कान खड़े होना। बताइए आप लोग फटाफट यहाँ पे कान खड़े होने मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो जी हाँ बच्चों, कान खड़े मुहावरे का अर्थ बच्चों यहाँ पे होशियार होना होगा। जी हाँ, होशियार होना या सचेत होना। जी हाँ बच्चों, तो यहाँ पे ये सब पॉइंट को आप लोग लिख लीजिएगा, जो भी इसका अर्थ है मैं यहाँ पे सभी का यहाँ पे डिफाइन कर दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस सब को आप लोग नोट करते हुए बच्चों हम लोग अब अगले प्रश्नों की ओर मूव करेंगे। और अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है आपसे, आप सभी लोग बताएंगे कि इसका प्यारा सा जवाब क्या होगी। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। जी हाँ, यानी इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, आप लोग बतानी है आप लोगों को यहाँ पे इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगी। और इसके साथ साथ आप सभी को संधि विच्छेद के साथ साथ आप सभी को यहाँ पे समास भी बतानी है कि यह कौन सी समास है। बताइए आप लोग फास्ट यहाँ पे। तो जी हाँ बच्चों, यहाँ पे देखिए हम लोग ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। तो ऑप्शन है इत्या जोड़ दी, ऑप्शन बी इति जोड़ आदि, ऑप्शन सी इत जोड़ आदि, और ऑप्शन डी इति जोड़ आदि। जी हाँ बच्चों, तो यहाँ पे आपका संधि विच्छेद पहले आप लोग बताएंगे क्या होगा। तो इति जोड़ आदि, जी हाँ बच्चों, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी इति जोड़ आदि हमारा इत्यादि का सही संधि विच्छेद हो जाता है। ठीक है, अब यदि बच्चों उपसर्ग आ जाए, यानी हमेशा उपसर्ग वाला यदि शब्द आ जाए तो हमेशा याद रखो बच्चों यह हमारा कौन सा समास होगा, तो अव्ययी भाव समास होगा। जी हाँ बच्चों, तो आप लोग ध्यान में रखोगे उपसर्ग वाला शब्द हमेशा हमारा अव्ययी भाव समास होता है। तो इत्यादि हमारा कौन सा समास हुआ, तो अव्ययी भाव समास हुआ। ठीक है, अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि संधि कितने प्रकार की होती हैं, जी हाँ बच्चों संधि कितने प्रकार की होती हैं, तो कौन कौन सी होती है आप लोग बताइए। पहला हो गया स्वर्ग, दूसरा
हो गया विसर्ग और तीसरा हो गया बच्चों व्यंजन संधि। जी हाँ बच्चों, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे संधि 3 प्रकार की होती है। चलिए अब इसके बाद हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफी प्यारा क्वेश्चन है और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जी हाँ बच्चों, विलास में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है आप सभी को यहाँ पे बतानी है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगी? ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी आस, ऑप्शन सी आन और ऑप्शन डी आप। जी हाँ बच्चों, तो आप लोग बताइए यहाँ पे। तो विलास का पहले बच्चों आप लोग यहाँ पे विच्छेद करोगे, तो विलास का विच्छेद करोगे तो क्या होगा? विला जोर आस होगा। जी हाँ बच्चों, तो आप सभी को मैं बताया था अभी जस्ट कुछ देर पहले कि प्रत्यय क्या कहता है, यानी प्रत्यय का डिफिनेशन क्या कहती है कि प्रत्यय वे शब्द है जो दूसरे शब्द के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो अगर मैं साधारण शब्दों में प्रत्यय का मतलब समझाऊं बच्चों, तो यहाँ पे अभी जस्ट मैं बताया था कि शब्द के पीछे लगता है। जी हाँ बच्चों, कहाँ पे लगता है? तो यह हमेशा शब्द के पीछे लगती है, वो हमारा प्रत्यय कहलाती है। जी हाँ, तो यहाँ पे देखिए जो हमने इसका किया यहाँ पे विच्छेद, तो आस, ठीक है, तो यास हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? तो यह हमारा प्रत्यय हुआ। तो आप लोग अब ऑप्शन में चेक करोगे क्या ऑप्शन में यह आपका जवाब मिल रही है, क्या यहाँ पे सही होगा? तो ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है और ऑप्शन सी भी गलत है, बट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जी हाँ बच्चों, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी आस इसमें आपको मिल गया। तो विलास का प्रत्यय क्या होगा बच्चों? तो आस होगा। तो आप लोग समझ लिए बच्चों, मैं ट्रिक भी आप सभी को बता दिया कि प्रत्यय को आप लोग कैसे पहचानोगे। तो पहले आप लोग उसका विच्छेद करोगे, विच्छेद करने के बाद जो अंतिम में जो आएगी शब्द वो हमारा प्रत्यय कहलाती है और जो शुरू में आती है वो हमारा उपसर्ग कहलाती है। जी हाँ बच्चों, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे प्रत्यय से एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, आप सभी को बतानी है। तो बच्चों यहाँ पे मैं आप सभी को एक क्वेश्चन देता हूँ एज द होमवर्क के रूप में, आप सभी को बतानी है यहाँ पे बलवान में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है और कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। जी हाँ बच्चों, आप लोग बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब। प्रत्यय और उपसर्ग ये दोनों के बारे में आप लोग बताएंगे। और उपसर्ग मैं देखना चाहूँगा कितने % विद्यार्थियों को समझ में आई प्रत्यय या उपसर्ग। मैंने इसका ट्रिक भी आप सभी को बता दिया कि कैसे आप लोगों को पहचाननी है। तो बलवान में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है और कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सही सही जवाब देनी है बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज की सेशन में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन और इन्फॉर्मेटिव क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय।